तो गाइस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि नेटवर्क क्या होता है और टाइप ऑफ अटैक्स क्या होता है और ये सब किन टूल से किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक तरह का कनेक्शन होता है जिसमें बहुत सी एंड डिवाइसेस जैसे कि वर्क स्टेशन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, सर्वर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, स्मार्टफोन एटसेट्रा, जब ये सब मिलकर आपस में कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं और इसके जरिए हम अपने डाटा को एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। सो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी इन सभी डिवाइसेस के ऊपर एक प्रोटेक्टेड शील्ड होती है जिसे कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन जैसे कि एथिकल हैकर या फिर अनएथिकल हैकर हमारी डिवाइसेस तक ना पहुंच सके, और उनको रोकने के लिए हम मल्टीपल चेक पॉइंट्स लगाते हैं। मल्टीपल चेक पॉइंट्स मतलब अगर हैकर आपकी डिवाइस के एक पॉइंट यानी कि सिक्योरिटी को ब्रेक भी कर लेता है तो उसको रोकने के लिए दूसरी सिक्योरिटी जरूर होनी चाहिए, वो फिर चाहे स्विचेस हो, फायरवॉल्स हो या फिर हमारे एंड डिवाइसेस हो। तो इन सब पर काम करके जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं इसको हम कहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी में तीन मेजर चीजें आती हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि कंपनी का जो डाटा होता है या फिर यूजर का जो डाटा होता है यानी उनकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको सिक्योर करना हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है ताकि कोई भी हमारे डाटा को अनएथिकल तरीके से हैक ना कर सके। नंबर 2 पर आता है इंटेग्रिटी। अब हमें एक्चुअल में इंटेग्रिटी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रेवल कैसे करता है। अब हमें एक्चुअल में इंटेग्रिटी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रेवल कैसे करता है। तो नेटवर्क के अंदर जो डाटा ट्रेवल करता है वो जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन पर विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस। तो अब डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाते हुए बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन कुछ चेंजेस कर देता है यानी उसके अंदर अपने पैकेट्स यानी इन्फॉर्मेशन ऐड करके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है तो दैट इज कॉल्ड इंटेग्रिटी। मतलब हमारा जो डाटा है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक सेम जाना चाहिए जैसे वो सोर्स से सेंड हुआ था, और वैसे ही उस डाटा को विदाउट एनी चेंजेस अपनी डेस्टिनेशन तक सेम जाना चाहिए। और अब नंबर 3 पर आता है अवेलेबिलिटी। बेसिकली हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत तरह के अटैक्स होते हैं तो हमें उन अटैक्स को रोकने के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स को फोकस रखकर नेटवर्क सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस द टाइप ऑफ नेटवर्क अटैक। अब टाइप ऑफ नेटवर्क के अंदर 2 मेजर कैटेगरीज हैं। अभी फिलहाल हम टूल्स की बात नहीं करेंगे कि वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं। खैर बात करते हैं टाइप ऑफ अटैक्स की। 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क अटैक्स होते हैं, एक होता है एक्टिव अटैक और दूसरा होता है पैसिव अटैक। तो पहले बात कर लेते हैं पैसिव अटैक क्या होता है। तो बेसिकली पैसिव अटैक वो अटैक होते हैं जहां पर जो अटैकर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डाटा चल रहा होता है यानी ट्रांसफर हो रहा होता है वो उस डाटा को कम्प्लीटली साइलेंट रखकर कैप्चर करता रहता है और उस डाटा को कम्प्लीट समझने के बाद अटैक परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल वायरशार्क हो गया, इसकी मदद से हम काफी इजीली नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने वाले डाटा पैकेट्स को देख सकते हैं जैसे यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया और अटैकर के लिए जो एक्सेसिबल हो एटसेट्रा। इस तरह के और भी काफी ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जैसे टीसीपी डंप हो गया या फिर स्नॉट हो गया एटसेट्रा। बट आई थिंक वायरशार्क इसमें ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें बहुत इजीली हम नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता हुआ डाटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया पैसिव अटैक जिसमें एक्चुअल जब डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है तब हैकर उस डाटा के साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं करता, बट बाद में जब अटैकर वो डाटा कैप्चर कर लेगा देन ही विल अटैक। अब बात करते हैं एक्टिव अटैक की। एक्टिव अटैक यानी कि जब आपका डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा रहा होता है तो वो सीधा सोर्स से डेस्टिनेशन तक ना ले जाकर वो उसको थर्ड पार्टी पर लेकर जाता है। यानी कि जो हैकर है वो क्या करेगा कि अगर आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है A to B तो हैकर पहले A से डाटा अपने पास लेकर आएगा, फिर उसमें अपने जो अनवांटेड पैकेट्स होंगे वो ऐड करेगा और फिर उस डाटा को आपकी डेस्टिनेशन तक यानी कि B तक पहुंचा देगा। तो जनरली इसको हैकिंग की दुनिया में कहा जाता है MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक। सो MITM इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव अटैक जहां पर डाटा डायरेक्टली ट्रांसमिट होते टाइम ही अटैक कर दिया जाता है। तो अब ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं जिनमें डाटा टाइप्स के जो अटैक हैं परफॉर्म किए जाते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरह के जो अटैक्स हैं वो किए जा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हैकर अटैक करने के लिए प्रोसेस कैसा इस्तेमाल करता है। पहला आता है ARP यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब ये जो ARP है ये हमारे नेटवर्क के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है, यानी कि जब भी हमारा डाटा सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाता है तो जब ये डाटा पहुंचता है हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास तो ये क्या करता है कि हेडर इन्फॉर्मेशन चेक करता है और अगर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिसिंग है यानी डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है तो हमारे स्विचेस उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं और अब यहीं पर जो हैकर है वो अपना गेम दिखा जाता है और इसको हम कहते हैं ARP पॉइजनिंग। तो बेसिकली वो क्या करता है कि हमारे जो स्विचेस हैं उनको ये शो करवाता है कि जो डेस्टिनेशन आप सर्च कर रहे हो वो डेस्टिनेशन मैं हूँ, और जो उस इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल में डेस्टिनेशन होती है उसको भी सेम यही शो करवा देता है। जहाँ से डाटा आ रहा है वो सोर्स मैं ही हूँ। तो इस तरह से हैकर का मैन इन द मिडल अटैक कंप्लीट हो जाता है। तो अब दूसरा आता है DNS पॉइजनिंग या फिर स्पूफिंग। अब ये बेसिकली क्या है कि अब हर यूजर आजकल के दौर में इंटरनेट का यूज करता है और जब हम लोग इंटरनेट पर कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे सिस्टम के अंदर चेक करता है कि जो डेस्टिनेशन है वो क्या हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो हमारे सिस्टम डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है DNS को। अब यहीं पर जो हैकर है वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर लेता है। पहले वो ऐसा यहाँ पे शो करवाता है कि जहाँ आप जाना चाहते हो वो मैं ही हूँ, और जिस डेस्टिनेशन पर आप एक्चुअल में जाना चाहते थे वहाँ वो अपना खुद का सर्वर ले आता है, तो जिसकी वजह से हमारे सिस्टम को लगता है कि वो सही डेस्टिनेशन तक पहुँच गया है। और ऐसे काफी सारे केसेस सुनने को मिलते हैं कि वेबसाइट का मिररिंग कर दिया
जाता है। तो बेसिकली ये डीएनएस स्पूफिंग के थ्रू किया जाता है और इसमें जो एंड यूजर है वो यही समझता है कि डाटा सही डेस्टिनेशन से आ रहा है, बट एक्चुअल में वो डाटा हैकर की अनवांटेड लोकेशन से यूजर तक आ रहा होता है। इसके बाद आता है डोज अटैक यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें अटैकर एक स्पेसिफिक टारगेट को ओवरलोडेड करने के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट को भेजता है और जिससे टारगेट सर्वर या नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है और यूजर को वो स्पेसिफिक सर्विस मिलना बंद हो जाती है। और नेक्स्ट आता है डीडोस अटैक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें अटैकर मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है जिससे यूजर का टारगेट किया हुआ सर्वर या नेटवर्क ओवरलोडेड हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा सर्वर एट अ टाइम 1000 रिक्वेस्ट ही हैंडल कर सकता है, बट इस केस में अटैकर क्या करेगा कि वो आपके सर्वर में एट अ टाइम 50,000 या फिर 1 लाख रिक्वेस्ट सेंड कर देता है, जिसकी वजह से हमारा सर्वर स्टक हो जाता है यानी कि ब्लॉक हो जाता है। आप सिर्फ डोज अटैक और डीडोज अटैक में फर्क इतना समझ लें कि जो डोज अटैक होता है इसमें एक अटैकर डायरेक्ट तरीके से टारगेट को ओवरलोडेड करता है, जबकि डीडोज अटैक में मल्टीपल कंप्रोमाइज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर नेटवर्किंग इंजीनियर को काम करना होता है ताकि यूजर की इन्फॉर्मेशन यानी कि डाटा को सिक्योर रखा जा सके। सो आई होप आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो वैसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।